नया साल शुरू होने को है, लेकिन पाकिस्तान के सियासी हालात और मसाइल में कुछ नया नजर नहीं आ रहा है। वही अपोजिशन और हुकूमत की तकरार है, वही इत्तेहादियों और इक़्तिदारियों की नाराजियां हैं। रशियन प्रेसिडेंट ने न्यू ईयर जो ग्रीटिंग्स हैं एशिया के अंदर कुछ 13-14 मुल्कों को भेजी हैं, जिसमें तमाम सेंट्रल एशियन मुल्क हैं, इंडिया, आर्मीनिया है, पाकिस्तान को नहीं भेजी उन्होंने। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। ऐसे में अभी जो एक और खबर आई है वो ये कि रशिया ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री दी है जो जनवरी 2025 से शुरू होने वाली है। ये देखें कि रशिया क्यों हमें अपने ब्लॉक का हिस्सा नहीं समझता। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि अगर रशियंस हमें नए ईयर का पैगाम नहीं भेज रहे और मोदी साहब को भेज रहे हैं तो इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए दैट व्हाट इज द मीनिंग। लेकिन बात यह कि आपकी लॉबिंग दुनिया में है नहीं, आपकी बात जो है उस अंदाज में सुनी नहीं जा रही। देख लीजिए पाकिस्तान का हाल क्या होता है, वो चंद बिलियन डॉलर के लिए IMF को सजदे करना शुरू हो जाता है। भारत को तो IMF के सामने सजदे करने की कोई जरूरत नहीं होती। भारत मोदी साहब बाय एंड लार्ज तो वो कामयाब ही रहे हैं, क्योंकि जहां उन्होंने अमेरिका के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया है, वहां रूस के साथ भी ताल्लुकात उनके ठीक हैं। अब ये भी तस्लीम कर लीजिए कि इस वक्त हमें चाहिए पाकिस्तान के अंदर अक्सर एक बहस होती है, वो बहस ये होती है कि शायद हम रशिया के बड़े करीब हैं या होने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा मुल्क इसको कैसे डील करता है। इसके लिए कुछ मौके आते हैं जिन मौकों को आपने स्टडी करना होता है। मिसाल के तौर पर रशियन प्रेसिडेंट ने न्यू ईयर जो ग्रीटिंग्स हैं एशिया के अंदर कुछ 13-14 मुल्कों को भेजी हैं, जिसमें तमाम सेंट्रल एशियन मुल्क हैं, आर्मीनिया है, इंडिया, वियतनाम, चाइना, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार। पाकिस्तान को नहीं भेजी उन्होंने। अच्छा, मजे की बात है ईरान को भी नहीं भेजी। ठीक है जी। मैं इसमें थोड़ा सा ये कमेंट करना चाहता हूँ कि रशियंस ये समझते हैं दैट वी आर पार्ट ऑफ द वेस्ट, हम वेस्ट का हिस्सा हैं। और वेस्ट क्या समझता है? वेस्ट ये समझता है कि दे आर गेटिंग इनटू द चाइनीज ब्लॉक। वो चाइनीज ब्लॉक में हमें डाल रहे हैं, हम उधर वो रशियन ब्लॉक में जा रहे हैं। मतलब हर कोई हमें अपने ब्लॉक का बंदा नहीं समझता। ये देखें कि रशिया क्यों हमें अपने ब्लॉक का हिस्सा नहीं समझता या रशिया क्यों समझता है कि हम वो नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और जब सोवियत यूनियन था तो उस वक्त पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल में डाले रखे। पाकिस्तान सेंटो का मेंबर रहा, जो अलायंसेस थे, मिलिट्री अलायंसेस थे बैक्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया इसका हिस्सा नहीं रहा। यही वजह है कि रशिया जो है वो कभी भी पाकिस्तान को अपने ग्रुप का हिस्सा नहीं समझता, रशिया में अपने ब्लॉक का हिस्सा नहीं समझता। रशिया और पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन ताल्लुकात इस तरह हैं, मुनासिब हैं कि इंडिया उन्हें कहता है कि आपने पाकिस्तान को कुछ नहीं बेचना। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर रशियंस हमें नए ईयर का पैगाम नहीं भेज रहे और मोदी साहब को भेज रहे हैं तो इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए दैट व्हाट इज द मीनिंग। द सिग्निफिकेंस इज कि ये जो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं इसमें इंडिया बहुत इन्फ्लुएंस करता है। भारत एक बड़ा मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से, इकनॉमिकली भी ग्रो कर रहा है और लेकिन अंदरूनी तौर पे कुछ हालात अच्छे नहीं हैं, इन द सेंस के एक तो एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ गया है। लेकिन उस पर हम बात नहीं करते, हम फॉरेन पॉलिसी के मैदान पे बात करते हैं। भारत मोदी साहब को अब 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है एज वज़ीर आज़म, तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज तो वो कामयाब ही रहे हैं, क्योंकि जहाँ उन्होंने अमेरिका के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया है, वहाँ रूस के साथ भी ताल्लुकात उनके ठीक हैं। बल्कि अगले इसी साल अब नया साल शुरू हो गया है तो प्रेसिडेंट पुतिन भारत का दौरा करेंगे, एनुअल समिट भी होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो ये बैलेंस करना ताल्लुकात को, ये बहुत बड़ी बात होती है। रीजन के अंदर देखिए तो पाकिस्तान के साथ मामलात उस तरह ही हैं जैसे पहले थे, बल्कि कहना चाहिए कि पाकिस्तान को अब उन्होंने एक लिहाज से इग्नोर करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा धचका मैं समझता हूँ कि भारत को लगा वो बांग्लादेश की जानिब से लगा। अभी तक मामलात कुछ तय नहीं हो पा रहे और बांग्लादेश ने अब 23 दिसंबर को शेख हसीना की एक्सट्रेडिशन की भी रिक्वेस्ट डाल दी है, तो उससे और कशीदगी कुछ बढ़ने का इम्कान है।
ये बात ज़रूर है कि स्ट्रेटिजिकली भारत अभी भी वेल प्लेस्ड है, यूरोप के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। खलीजी ममालिक के साथ अलबत्ता भारत ने बहुत मैं समझता हूँ कि कामयाबी से काम किया है। खलीजी ममालिक जो अरब ममालिक उनके साथ भारत के ताल्लुकात में बहुत इजाफा हुआ है। यूएई के साथ भी ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। इसी तरह बहरीन, अभी कुवैत का हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दौरा किया, उसमें भी बहुत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखिए, इसी तरह ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील के साथ भी ताल्लुकात मोर और लेस ठीक ही हैं। अलबत्ता कनाडा के साथ प्रॉब्लम हुए। ट्रंप के आने से शायद मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका के साथ तो ये इशू भी ख़त्म हो जाए और फिर ट्रंप शायद निजर के इशू में या खालिस्तान के इशू में कुछ ट्रूडो पे भी प्रेशर बिल्ड करें। अंबर जी, पहले जो रिलेशनशिप था वो सिर्फ डिफेंस पार्टनरशिप था। आपको याद है कि 1971 में रशिया ने अपनी सबमरीन्स भेजी थी अमेरिकन सेवेंथ फ्लीट के अगेंस्ट, और पाकिस्तान ने सरेंडर किया था इंडिया के सामने 93,000 फोर्सेस 53 साल पहले। और देखिए आज 53 साल बाद अब रशिया ने डिसाइड किया है कि भारतीय नागरिक रशिया के अंदर जब आएंगे उनको वीजा फ्री ट्रेवल मिलेगा। देखिए, रशिया वांट्स टू एनहांस द डिफेंस टाइज टू बी कल्चरल टाइज एंड इकोनॉमिक टाइज एज वेल। इसको बोलते हैं दोनों देश के नागरिकों के बीच में एक एक्सचेंजेस करने के लिए, टूरिज्म बढ़ाना, कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ाने का बात। रसिया ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए 2025 में, और ये न्यूज़ सामने आते ही पाकिस्तान का मीडिया टूट पड़ा रसिया के ऊपर, और ये कह रहे हैं कि कोई हमको क्यों किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं समझता। तो चक्कर ये है कि जब भी पाकिस्तान की कोई हेल्प करता है, कोई मदद करता है, पाकिस्तान उसके पीठ में खंजर भोंक देता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं, चाहे वो यूएस, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, रसिया, जिसने भी ट्रस्ट किया, चाइना हो गया, जिसने भी ट्रस्ट किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने सिर्फ़ और सिर्फ उसको हमेशा धोखा दिया है। तो इसलिए पाकिस्तान को किसी भी ब्लॉक का हिस्सा कोई नहीं समझता। पाकिस्तान एक अपनी अलग ही दुनिया में रहता है लोग, लेकिन उसको कंपैरिजन करने की खुजली रहती है हमेशा इंडिया के साथ। चाहे कोई भी मैटर हो, वो चाहता है कि जो जितना प्रोटोकॉल और जो फैसिलिटीज़ इंडिया को दूसरे कंट्री दें, उसी तरह से पाकिस्तान को भी ट्रीट किया जाए। लेकिन जब लोग एक जैसे नहीं हैं, पॉलिसीज़ एक जैसी नहीं हैं और सोच एक जैसी नहीं है, तो भारत के जैसे तुम कैसे ट्रीट किए जाओगे दुनिया में, ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए। और इसको पाकिस्तान की मीडिया को भी सोचना चाहिए कि जो बात वो कह रहे हैं, क्या उस बात पे अमल किया जा सकता है या